जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं आप लोग मुझे देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरी वाणी जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मेरे मित्रों, 2 दिन मैं नहीं बोल पाया, उसके पीछे कुछ कारण था, मैं बताना नहीं चाह रहा लेकिन बताना जरूरी है। हमारा एक छोटा भाई 2 दिन से बड़ा व्यथित था और आज उसका सुबह स्वर्गवास हो गया। ये कहना जरूरी था। मेरे मित्रों, मुझे क्षमा करना। भगवान की जो मर्जी, उनकी मर्जी पूर्ण हो, उनके आगे सारी दुनिया नतमस्तक है। लेकिन इस गाथा को हमें आप तक पहुंचाना था, इसलिए बोलना हमारा जरूरी था। हमारी विवशता है, मैं बोल रहा हूं। करें जैसे दर्पण में पर्वत और उसके भीतर बाहर दोनों प्रतीत होता है। आप भी अगर आईने में अपना चेहरा देखिए तो जो आप है वही दर्पण में दिखाई देगा न। इसी प्रकार आकाश रूपी दर्पण भीतर बाहर भी वही सृष्टि प्रतीत होती है। उसमें कौन सृष्टि भ्रांतिमय है और कौन वास्तविक है, इस संदेह के मैं वागेश्वरी देवी की आराधना करके उनसे ही पूछती हूँ, जिससे उनके उपदेश में मेरे संशय का निवारण हो जाए। ऐसा निश्चय करके रानी ने उस समय देवी का पूजन किया और देखा देवी सरस्वती कुमारी का रूप धारण करके उनके सामने आ गई। तब वो सिंहासन पर उनको बैठाया और उनका विराजमान करने के बाद स्वयं उनके सामने खड़ी होकर के हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से पूछने लगी कि हे देवी परमेश्वरी, मैं आपके सामने विनम्र होकर के जो कुछ पूछ रही हूं आप बताइए। कह रही हैं कि बाहर और भीतर जो स्थित है इसमें कौन सा सही है और कौन सा झूठा है। देवी अंबिके, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप वहां बैठी हो, हे देवेश्वरी, इसी को मैं सच्ची सृष्टि समझती हूँ। परंतु जहाँ इस समय मेरे पति देव विराज है, उस सृष्टि को मैं कृत्रिम समझती हूँ, क्योंकि जो सुना है उस देश काल का कोई वहां पर पूर्ति नहीं होती दिखाई दे रही है। तब देवी ने कहा, बेटी, अकृत्रिम सृष्टि से कदापि कृत्रिम सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होती है। जहां कारण होता है वहीं कार्य होता है, बिना कारण का कार्य नहीं होता है। तब लीला ने कहा, माता जी, मुझे तो कारण से कार्य सर्वथा विलक्षण दिखाई देता है। मिट्टी का लोदा जल धारण करने में असमर्थ होता है। उसी मिट्टी से जब घड़ा बनता है, घड़ा बन जाने के बाद ही उसका आधार बनता है मिट्टी, तब उसमें पानी आता है। देवी ने कहा, बेटी मेरी सुमुखी, बताओ तो सही, इस सृष्टि के अंदर जो पृथ्वी तत्व है उसमें कौन सा तत्व तुम्हारे पति की सृष्टि का कारण है? छित जल पावक गगन समीना, ये 5 तत्वों से ये शरीर का निर्माण है। तो बताओ तुम्हारे पति की सृष्टि का कारण क्या है? लीला बोली, देवी मेरे पति की स्मृति उस रूप में वृद्धि को प्राप्त हुई है, अतः मैं स्मृति को ही उस सृष्टि का कारण समझ रही हूँ। उसी से सृष्टि हुई ऐसा मेरा निश्चय है। देवी ने कहा, अबले स्मृति तो आकाश की भांति शून्य रूप है। जैसे स्मृति शून्य है उसी प्रकार से कि कह रहे हैं कि उत्पन्न होने वाले तुम्हारे पति की भी सृष्टि शून्य है और वो शून्य अतिरिक्त कुछ नहीं। लीला ने कहा, देवी जैसे आप मेरे सृष्टि की स्मृति मात्र शून्य रूप बताया, उसी तरह इस सृष्टि स्मृति को भी शून्य रूप ही समझती हूँ। आगे की गाथा मैं कल जोड़ूंगा मेरे मित्रों। तब तक के लिए मुझे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम स्वीकार कीजिए हमारा जय श्री राम।